तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिन्फी होता है वो टाओ की तरफ गुस्से में देखते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आज के बाद तुमने अपने मेडिसिन एक्ट की मुझे यहाँ पर धमकी देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे मेडिसिन एक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिन्फी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और उसे वहाँ से जाता हुआ देखा जो भाईजान का फादर होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे ने यहाँ पर केवल अपनी पावर के दम पर जो मेडिसिन एक्ट है उसके लोगों को भी यहाँ पर डरा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये लाओ होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मेडिसिन सेक्ट एक काफ़ी पावरफुल सेक्ट है, लेकिन जो ताओकिन है वो केवल वहाँ का एक एल्डर है। आखिर ये यहाँ पर खुद को समझता क्या है, यहाँ पर इतने पावरफुल पर्सन को ऑफेंड नहीं कर सकता। और उन दोनों के इतना सोचते अब हम किंग फैन को देखते हैं जो कि लिन्फी को देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये एक इमॉर्टल मास्टर बनने के लायक है, क्योंकि जो इनका एटीट्यूड है वो बिल्कुल एक गॉड के जैसा है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो याओ गैंग के साथ में वहाँ से जाने ही लगता है। अब जो याओ गैंग होती है वो लिन्फी की तारीफ करते हुए उससे बोलती है कि तुम फाइट करते हुए काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो याओ गैंग का मजा लेते हुए उससे बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे फाइट करता हुआ देखकर तुम मुझसे वन साइड लव करने लग गई हो। जो सुनते ही हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो अपने चेहरे को घुमाते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते ही हम देखते हैं कि जो बेचारा लिन्फी होता है उसका तो चेहरा ही उतर जाता है और वो याओ गैंग से बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी जल्दी में नहीं हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए तो तुम ले सकती हो। और उसके इतना बोलती है अब जो याओ गैंग होती है वो लिन्फी से बोलती है कि अरे अरे हाँ, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो कल्टीवेटर है उन्हें तुम किस नज़र से देखते हो, जैसे कि जो मार्शल आर्ट मास्टर है उसे तुम कैसा समझते हो, पावरफुल या फिर नॉर्मल पर्सन। जो सुनने के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर जो मार्शल आर्ट मास्टर है वो बस केवल क्यूआई ट्रेनिंग के अर्ली स्टेज पर है और यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर है वो बस जो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज है उस पर है। तो इसीलिए अगर मेरी बात की जाए तो मेरे सामने ये चींटियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या ये सभी भी बस तुम्हारी आंखों में चींटियाँ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि याओ गैंग, एक सवाल है जो कि मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि जो ये बाई फैमिली के मेंबर है, क्या तुम्हें लगता है कि इनमें से कोई पर्सन ऐसा है जो कि तुम्हें हार्म पहुँचाना चाहता हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन्फी होती है वो बाई फैमिली के लोगों के बारे में सोचने लगती है और वो उन तीनों के बारे में सोचते हुए बताती है कि अगर बाई फैमिली की बात की जाए तो उसके साथ में तो मेरी कोई भी ऐसी दुश्मनी नहीं है जो कि वे लोग मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश करें। लेकिन अगर तुम इस बात को मुझसे पूछ रहे हो तो ये पक्की बात है कि उनमें से कोई ना कोई मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करने वाला है। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो मुस्कुराते हुए याओ गैंग से बोलता है कि हाँ, और बहुत ही जल्द मैं उस पर्सन को सामने लेकर आ जाऊंगा जिसने कि तुम्हें इंजर्ड करने की हिम्मत की थी। और इसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो नाइट पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन्फी जो होता है वो बालकनी के अंदर खड़ा होता है और वहाँ पर खड़ा होकर वो अपने मन में सोचता है कि आज की फाइट के कारण जो मेरा प्लान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरी इस फाइट के कारण डार्क नाइट के जो लोग हैं वो मेरी स्ट्रेंथ के बारे में जान जाएंगे, जिसके बाद अब वे अब मेरे सामने आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर डायरेक्टर जियांग उस पर्सन के बारे में पता नहीं लगा पाते तो लगता है कि उसके बाद मुझे यही कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। और लिन्फी के इतना सोचती है अब हम देखते हैं कि उसका जो फ़ोन होता है वो बजने लगता है और अब जो लिन्फी होता है वो फ़ोन को उठाते हुए बोलता है कि हेलो डायरेक्टर जियांग, क्या आपने कुछ ढूंढा। जो सुनते के साथ ही अब जो डायरेक्टर जियांग होता है वो लिन्फी को बताता है कि हाँ, हमने उसको ढूंढ लिया है। इस टाइम पर हम जो किंगुई टाउन है उसके अंदर है, जहाँ पर ये जो मर्डर है वो एक बिल्डिंग के अंदर छुपा हुआ है और अभी के लिए जो ये हाउस है हमने इसे चारों तरफ से घेर लिया है, तो इसीलिए वो यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो वहाँ से जंप लगा कर जाने ही लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम वहीं पर ही रुको, मैं जल्दी ही वहाँ पर आ रहा हूँ। और अब लिन्फी के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो डायरेक्टर जियांग के एक पर्सन के ऊपर आ जाता है, जो कि डायरेक्टर जियांग से बोलता है कि डायरेक्टर जियांग जरा वहाँ पर देखो, वहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब जो डायरेक्टर जियांग होते हैं वो भी देखने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिन्फी है। जो देखते के साथ ही अब जो डायरेक्टर जियांग होते हैं वो उसे चुप करते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल शांत हो जाओ, वहाँ पर तुमने किसी को भी नहीं देखा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो उस घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट को खोलता है हम देखते हैं कि काफ़ी सारे नाइफ सीधे लिन्फी की तरफ आने लगते हैं, लेकिन जो लिन्फी होता है वो उन सभी के सभी नाइफ को बहुत ही आसानी से रोक देता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर ड्रीम डीमन को देखते हैं जो कि वहाँ पर ही खड़ा हुआ होता है और वो पुलिस वालों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो पुलिस वाले हैं वो तो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़े हुए हैं, तो फिर जो गेट था वो किसने ओपन किया। और इतना सोचते ही जो ड्रीम डीमन होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि वो पर्सन मेरे पीछे है। और इतना सोचती है वो सीधे लिन्फी के ऊपर अपने नाइफ से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो बहुत ही आसानी से उसके नाइफ को रोक लेता है।
और उसके नाइफ को रोकने के बाद जो लिन्फी होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को लेने के लिए आया हूँ। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो उसे प्रेशर से ही काफ़ी पीछे फेंक देता है। और हम देखते हैं कि लिन्फी का जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि जो ड्रीम डीमन होता है वो गेट को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जो देखते हैं अब जो लिन्फी होता है वो अपने ऑरा को दोबारा से रिलीज करता है और हम देखते हैं कि वो ड्रीम डीमन को नीचे गिरने से रोक लेता है। जो देखते के साथ ही अब जो ड्रीम डीमन होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो गैदरिंग इनर स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हो, इसका मतलब तुम एक ग्रैंड मास्टर हो। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो ड्रीम डीमन से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि सभी लोग मुझे इन चींटियों से कंपेयर क्यों करते हैं, लेकिन छोड़ो, मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नीचे गिरने से केवल इसीलिए रोका है क्योंकि मुझे तुमसे यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन पूछने हैं, तो इसीलिए मेरे टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। जो सुनते के साथ ही जो ड्रीम डीमन होता है वो लिन्फी से बोलता है कि पहले मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे पास में जिस तरह की स्ट्रेंथ है और जैसा तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम इस तरह इस स्ट्रेंथ के साथ में जिसे चाहे उसे अपने सामने झुका सकते हो। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम अपने टाइम को एक बेकार सी औरत के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो। आखिर उस औरत में ऐसा क्या है। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो ड्रीम डीमन से बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मैं पहले ही उन सभी के साथ में खेल चुका हूँ। और रही बात इस वर्ल्ड की, तो सच बताओ तो इस वर्ल्ड के अंदर की जो चीज़ें हैं उन्हें देख देख कर मैं बोर हो चुका हूँ। अब इसके अंदर कोई भी इंजॉय करने लायक चीज़ नहीं बची। और क्या कहा तुमने कि जो ग्रैंड मास्टर होता है वो इस वर्ल्ड के अंदर जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अगर सच बताओ तो मेरी नज़रों में जो ग्रैंड मास्टर होता है वो चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और रही बात यहाँ की स्काई लिस्ट की, जिसके अंदर की इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन आते हैं, तो वे खुद भी बस किसी चींटियों से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिनके पास में की बस थोड़ी बहुत पावर है। और अब स्काई लिस्ट के बारे में ऐसा सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रीम डीमन होता है वो काफ़ी शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए लिन्फी से बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर स्काई लिस्ट से भी ऊपर कुछ है। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका मैंने जवाब दे दिया, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की मेरी बारी है। मुझे तुम ये बताओ कि जो डार्क नाइट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे क्या शैडो सेक्ट का ही हाथ है। और लिन्फी की इस बात को सुनकर जो ड्रीम डीमन होता है वो हंसते हुए लिन्फी से बोलता है कि शैडो सेक्ट, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन सीनियर मैं आपसे यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इसके बारे में जानते हो। और उसकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि लिन्फी जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और वो उससे बोलता है कि चुपचाप यहाँ पर मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रीम डीमन को लिन्फी की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पर किसी चीज़ को निकालते हुए लिन्फी से बोलता है कि ये देखो मेरे हाथ में क्या है, इसे लाइफ एंड डेथ एक्सप्लोजन कहा जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो पुलिस वाले बैठे होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वहाँ पर अभी अभी एक धमाका हुआ और जो यंग मैन था वो वहीं पर ही था, लगता है कि वो भी इस धमाके में फंस गया होगा। तभी जो एक और पुलिस वाला होता है वो कॉल करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो फायर ब्रिज है उसे कॉल कर कर बुलाता हूँ ताकि इससे पहले की जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल जाए। और उनकी इस तरह की बातों को सुनकर जो डायरेक्टर जियांग होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर शांत बैठ जाओ, कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। और डायरेक्टर जियांग की इस बात को सुनकर जो एक पुलिस वाला होता है वो डायरेक्टर जियांग से बोलता है कि डायरेक्टर जियांग, एक बंदा अभी भी वहाँ पर फंसा हुआ है। जो सुनकर डायरेक्टर जियांग उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, बस वहाँ पर देखते रहो, तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। और डायरेक्टर जियांग के इतना बोलते के साथ ही हम उस दुबई के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हमें एक केज जैसी कुछ चीज़ नज़र आने लगती है, जिसे देखकर पुलिस वाला शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वो क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो ड्रीम डीमन और जो लिन्फी होता है उसे देखते हैं, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि जो लिन्फी था उसने वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर कर एक केज को बना दिया था, जिसका उस धमाके से दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। और अब जो ड्रीम डीमन होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। यहाँ पर जिस ब्लास्ट का मैंने यूज किया था उसके धमाके में हम दोनों को ही मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी हम दोनों यहाँ पर जिंदा कैसे है। आखिर तुमने किस तरह के आर्ट का यहाँ पर यूज किया है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो ड्रीम डीमन होता है वो वहाँ पर रोने लगता है। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम इस बेकार सी चीज को यहाँ पर आर्ट कहते हो। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप मेरे सवालों का यहाँ पर जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरह इतनी बुरी सजा दूंगा कि वो मुझसे भी ज्यादा बुरी होगी। जो सुनकर अब जो ड्रीम डीमन होता है वो रोते हुए लिन्फी से बोलता है कि ठीक है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहोगे मैं तुम्हें यहाँ पर बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो ड्रीम डीमन से बोलता है कि ठीक है, मुझे उस पर्सन के बारे में बताओ जिसने कि तुम्हें यहाँ पर लिन्फी को मारने के लिए पैसे दिए थे। अगर तुम मुझे इस बारे में बता देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रीम डीमन होता है वो उसे अपने मोबाइल को देते हुए उससे बोलता है कि मैं ये नहीं जानता कि आखिर यहाँ पर जो याओ गैंग है उसे कौन मारना चाहता है, लेकिन जो मेरी चीफ है ब्लैक रोज उसने ही ये मुझे टास्क दिया था कि मुझे जो याओ गैंग है उसे यहाँ पर मारना है।
लेकिन अगर यहाँ पर ब्लैक रोज की बात की जाए तो जो ब्लैक रोज है उसके हस्बैंड का नाम मंडेला है, जो कि जो डार्क नाइट है उसका चीफ है। लेकिन जो ब्लैक रोज है वो अपने हस्बैंड को यहाँ पर चीट कर रही है, क्योंकि जो ब्लैक रोज है उसका अभी के टाइम पर जो रिलेशन है वो भाईजान के साथ में चल रहा है और वे एक दूसरे से सीक्रेटली ही मिल रहे हैं। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो उस मोबाइल को लेते हुए ड्रीम डीमन से बोलता है कि इसका मतलब जो भाईजान था उसने मोलिंग को इसीलिए फाइट के लिए चैलेंज किया था क्योंकि वो भी तुम्हारे इसी एग्रीमेंट का एक हिस्सा था। चलो ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर सब बातें बता दी तो इसीलिए मैं अब तुम्हें जिंदा जाने देता हूँ। लेकिन यहाँ पर तुम्हें पुलिस को अपने आप को सरेंडर करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कारण ही जो मोलिंग है वो अभी फंसी हुई है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो उसे लेकर जमीन पर आ जाता है, जिसके बाद अब जो ड्रीम डीमन होता है वो लिन्फी को एक पर्चा देते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम ब्लैक रोज को ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें भाईजान की ज़रूरत होगी और भाईजान को मदद लेने के लिए तुम्हें बस उसे ये डिस्क दिखानी होगी। अगर तुम उसे ये दिखा दोगे तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। और ड्रीम डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर जियांग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो लिन्फी के पास में आकर उससे पूछता है कि इमोर्टल मास्टर क्या यही ड्रीम डीमन है। जो सुनकर लिन्फी भी हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो डायरेक्टर जियांग होता है वो उसे गुस्से में पंच मारते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आज मैं तुम्हें उसके लिए पे कराऊंगा जो कि तुमने हमारे ओल्ड डायरेक्टर की ग्रैंड डॉटर के साथ में किया था। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रीम डीमन होता है वो डायरेक्टर जियांग से बोलता है कि मैं अपने सभी क्राइम को मानने के लिए तैयार हूँ। और उसी के साथ में जो सोंग किंग था उसे भी मैंने ही मारा था। जो मोलिंग है वो पूरी तरह से बेकसूर है। जो सुनते ही अब जो लिन्फी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए जो डायरेक्टर जियांग होता है उसे बोलता है कि इसे यहाँ से लेकर चले जाओ और इसी के साथ में इसकी कन्वर्सेशन की वीडियो बना लेना ताकि तुम सबूत के तौर पर दिखा सको। जो सुनकर डायरेक्टर जियांग भी ठीक है बोल देते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रीम डीमन होता है वो चिल्लाते हुए लिन्फी से बोलता है कि सीनियर, आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ेंगे, तो क्या आप अपने पूरे मिस को पूरा नहीं करने वाले? जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो उस फोन को देखने लगता है और वो उस फोन को देखते हुए बोलता है कि चलो जो या मोलिंग का मैटर था वो तो पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ब्लैक रोज आखिर तुम्हारे पीछे कौन है जिसने कि तुम्हें हायर किया था। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो डार्क नाइट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। जो देखकर अब जो लिन्फी होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो नॉर्मल सी बात थी कि जो ब्लैक रोज है वो ड्रीम डीमन के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, तो इसीलिए अब लगता है कि मुझे उसके लवर को ही ढूंढना होगा। उसका लवर ही अब मेरी मदद करेगा इसे ढूंढने में। और लिन्फी की इतना सोचते ही हमारा जो व्यू होता है वो बाई फैमिली का जो विला होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो लिन्फी होता है वो आते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो यही बाई फैमिली का हाउस है। और लिन्फी के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में डायरेक्टर जियांग की कॉल आ जाती है। जो देखकर अब लिन्फी उससे पूछता है कि क्या हुआ, आपने मुझे अभी कॉल क्यों किया? जो सुनकर डायरेक्टर जियांग उसको बताते हैं कि जो ड्रीम डीमन था उसने अपने सभी जो क्राइम थे उन्हें कमिटमेंट करने के बाद यहाँ पर सुसाइड कर लिया। और उसी के साथ में हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि जो शोंग फैमिली है वो रोंग चोंग सिटी से जा चुकी है। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो फ़ोन को काटते हुए डायरेक्टर जियांग से बोलता है कि ठीक है, वहाँ पर जो कुछ भी होए मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहना। और लिन्फी की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो भाईजान का फादर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए लिन्फी को देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर लिन्फी, आप यहाँ पर क्या कहने आए हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मुझसे कैसी मदद की ज़रूरत है? जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो अंदर जाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर भाईजान से मिलने के लिए आया हूँ, तो क्या वो घर के अंदर ही है? और अब लिन्फी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो भाईजान के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो भाईजान होता है वो लिन्फी से पूछता है कि ग्रैंड मास्टर, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो भाईजान से बोलता है कि भाईजान, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बात को नहीं घुमाऊंगा। मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछने आया हूँ कि जो ब्लैक रोज है डार्क नाइट ऑर्गेनाइजेशन की, क्या तुम उसे जानते हो? जो सुनकर अब जो भाईजान होता है वो लिन्फी को बताता है कि ब्लैक रोज और मैं दोनों लवर है, और एक बार जो मेरी लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गई थी, तो वहाँ पर जो ब्लैक रोज थी उसने ही अपनी लाइफ को खतरे में डालकर मुझे बचाया था। तब से ही हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, इसीलिए हम दोनों सीक्रेटली मिलने लगे, क्योंकि जो उसकी आइडेंटिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी और मुझे यकीन था कि जो मेरे फादर और सेकंड अंकल है वो हमें कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैंने इन लोगों को उस बारे में नहीं बताया। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो भाईजान से बोलता है कि वो बार बार मेरी जो लवर है उसे मारने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए मुझे तुम ही बताओ कि मैं उसके साथ में क्या करूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो भाईजान होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि उसने मेरी लाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाला था।
लेकिन चूंकि वो मास्टर लिन की वाइफ को बार बार मारने की कोशिश कर रही है तो इसीलिए मुझे यकीन है कि जो मास्टर लिन है वो उसे पनिश जरूर करेगी। लेकिन बस मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि जो मास्टर लिन है वो ब्लैक रोज के साथ में मुझे भी मार दे, क्योंकि मैं ब्लैक रोज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और उसी के साथ में मेरी जो बाई फैमिली है उसे इस बारे में कभी भी पता ना लगे, क्योंकि जो बाई फैमिली थी वो इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं थी। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। जो सुनकर हम देखते हैं कि भाईजान जो होता है वो कार्टून सा फेस बना लेता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब जो लिन्फी होता है वो भाईजान को एक पर्चा देते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे प्यार को यहाँ पर एडमायर करता हूँ जो कि तुम उस लड़की से करते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जो ब्लैक रोज है वो जितनी ज़्यादा तुम्हें अच्छी दिखती है वो उतनी अच्छी नहीं है, और इस चीज़ को तुम खुद ही देख सकते हो। जो सुनकर अब जो भाईजान होता है वो भी उस पर्चे को ले लेता है और वो उस पर्चे को लेते हुए बोलता है कि ये तो स्काई ड्राइवर का पासवर्ड है जो कि यहाँ पर एक नेटवर्क डिस्क है, आखिर इसके अंदर क्या होगा। वो इतना बोलकर जो भाईजान होता है वो उस डिस्क को अब कंप्यूटर के अंदर ओपन करने लगता है। और जो लिन्फी होता है वो भाईजान को बताता है कि जो ब्लैक रोज है वो एक्चुअली में एक शादीशुदा औरत है और उसका जो हस्बैंड है उसका नाम मैंडेला है जो कि डार्क नाइट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो वो यहाँ पर तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि उसके लिए तुम एक चीज़ की प्यादे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, जो कि बस तुम्हारा यहाँ पर यूज कर रही है। और लिन्फी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो भाई जैंग होता है उसे लिन्फी की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो लिन्फी से बोलता है कि यंग मास्टर लिन, आप यहाँ पर मजाक कर रहे हो ना। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो उसे कंप्यूटर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, तुम इस चीज़ को खुद ही क्यों नहीं सुन लेते। वो लिन्फी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर से किसी की आवाज़ आने लगती है जो कि बोलती है कि जो बाइजियन है वो एक जीनियस है, इसीलिए मैं उसका यूज कर रही हूँ। और अब इस आवाज़ को सुनकर तो जो बाइजियन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो ब्लैक रोज की वॉइस है। जिसके बाद अब हम उस कंप्यूटर के अंदर की बातों को सुनते हैं जहाँ पर कि जो दूसरे वाला पर्सन होता है वो ब्लैक रोज से बोलता है कि आखिर वो बंदा तुम्हारे किस काम का होगा, क्योंकि वो तो अभी केवल बॉडी रिफाइनिंग के मिडिल स्टेज पर है। जो सुनकर अब जो ब्लैक रोज होती है वो इस पर्सन से बोलती है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि वो अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है और यंग एज में होने के बाद भी वो मिडिल स्टेज पर पहुंच गया बॉडी रिफाइनिंग के, और उसी के साथ में उसकी यहाँ पर किसी ने भी मदद नहीं की, वो खुद से ही इतना पावरफुल बना है। जो सुनकर वो जो दूसरा पर्सन होता है वो ब्लैक रोज से बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर उसके साथ में मजे लेने वाली हो उसका सेवियर बनकर। जो सुनकर जो ब्लैक रोज होती है वो उसे बोलती है कि हाँ, लेकिन इस चीज़ को मुझे इस तरह से दिखाना होगा जैसे कि मैंने उसकी लाइफ को यहाँ पर बचाने के लिए अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल दिया था, इसीलिए उसे यहाँ पर मेरे ऊपर पूरी तरह से यकीन होगा। और अब इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि भाईजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कंप्यूटर के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है कि बस मुझे और नहीं सुनना। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो भाईजान से बोलता है कि नहीं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ज़रा देखो यहाँ पर अभी थोड़ी वीडियो भी बची हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हें इन वीडियो को देखना चाहिए। जो सुनकर अब जो भाईजान होता है वो उस वीडियो को चला देता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ब्लैक रोज होती है वो किसी पर्सन के साथ में वहाँ पर होती है, जिसे देखकर अब जो भाईजान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए वीडियो को चालू कर देता है। और जैसे ही वो वीडियो चालू होती है उस वीडियो के अंदर हम देख पाते हैं कि जो ब्लैक रोज होती है वो उस पर्सन के साथ में वहाँ पर फिजिकल हो रही होती है। और हम देखते हैं कि जो भाईजान होता है उसे इस वीडियो को देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने पंच को ही कंप्यूटर के आर पार कर देता है। और उसके बाद अब वो लिन्फी से बोलता है कि मास्टर लिन, मैं इस मैटर को अपने आप हैंडल करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे ये मैटर हैंडल करने दीजिए। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो भाईजान से बोलता है कि मूलिंग के साथ में फाइट करने के कारण तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरी आ गई थी जो कि अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ में फाइट कर पाओगे। जो सुनकर जो भाईजान होता है वो लिन्फी से बोलता है कि मुझे इन छोटी मोटी इंजरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे वहाँ पर मर भी क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं उसे मारे बिना नहीं मरूंगा। उसने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है मैं उसे यहाँ पर इस तरह से नहीं छोड़ सकता। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो भाईजान से बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे पास में आओ, मैं जानता हूँ कि अभी की जो तुम्हारी हालत है तुम उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाओगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। और लिन्फी की इस बात को सुनकर भाईजान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सर को खुजाते हुए बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, आप कहना क्या चाहते हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो अपनी फिंगर से एनर्जी को निकाल कर जो भाईजान होता है उसके सर के अंदर डाल देता है, जो देखकर भाईजान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए लिन्फी से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, अभी अभी आपने मेरे साथ में क्या किया।
जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो भाईजान को बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने अपनी ट्रिक का यूज कर जो तुम्हारी इंजरी थी उसे हील कर दिया है, तो इसीलिए अब इस फाइट को जीतने के जो तुम्हारे चांस है वो 50% हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि भाईजान जो होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं पिछले काफ़ी दिनों से मेडिसिन को ले रहा था और जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे हील होने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने केवल जरा सी एनर्जी का यूज कर मुझे पूरी तरह से हील कर दिया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो भाईजान होता है वो लिन्फी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ग्रैंड मास्टर लिन्फी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम अपने अफेयरों से निपटो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें उस पर्सन से फाइट करना है जिससे कि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। और अब ब्लैक रोज के बारे में सुनकर हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो एक पल के लिए थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो फुल जोश में आते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन इन द एंड मैं उसकी आंखों में बस कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। तो इसीलिए आज मैंने ये फैसला किया है कि आज की जो रात है वो उसकी आखिरी रात होगी और आज के बाद उसके और मेरे बीच में कोई भी संबंध नहीं रहेगा। और भाईजान की इस बात को सुनकर जो लिन्फी होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्लैक रोज और इसके बीच में एक इविल फेथ है, और जो ये इविल फेथ होती है इसे तोड़ना इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और लिन्फी के अब इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो भाईजान होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक रोज होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद भाईजान को देखते हुए उससे बोलती है कि बेबी क्या तुम मेरा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे? मैं भी अगर सच बताऊँ तो मैं भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या तुम किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जो कि तुम्हारे पास में आकर मेरे बारे में तुमसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था? और ब्लैक रोज की अब इस बात को सुनकर जो भाईजान होता है वो ब्लैक रोज से बोलता है कि ब्लैक रोज आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और अब भाईजान के ऐसे लुक को देखकर हम देखते हैं कि जो ब्लैक रोज होती है वो थोड़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए भाईजान से बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं समझी नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो भाईजान होता है वो उसकी वही रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें कि वो किसी पर्सन से बोल रही थी कि जो भाईजान है वो एक जीनियस है जिसका कि मैं काफ़ी अच्छे से यूज कर पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो ब्लैक रोज होती है वो अपने कपड़े से किसी चीज़ को निकालने लगती है और उसे निकालते हुए भाईजान से बोलती है कि लगता है कि जो ड्रीम डीमन है उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो इसका मतलब अब यहाँ पर एक्टिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो ब्लैक रोज होती है वो अपने नाइफ को निकाल कर भाईजान की गर्दन पर रख देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी जो गर्दन होती है वो भी थोड़ी सी घट जाती है, लेकिन जो भाईजान होता है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। जो देखकर अब जो ब्लैक रोज होती है वो गुस्से में भाईजान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम ऐसे शांत क्यों बैठे हुए हो, तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे? जो सुनकर जो भाईजान होता है वो उदास होते हुए ब्लैक रोज से बोलता है कि मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझसे यहाँ पर झूठी बोल देती तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, कम से कम मुझे यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से मारना ना पड़ता और हम एक अच्छी लाइफ को बिता पाते। और अब भाईजान की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि ब्लैक रोज भी एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि जो भाईजान है वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक रोज होती है वो भाईजान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। रोज के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर मारना ही होगा, क्योंकि अगर मैंडालो को हमारे रिलेशन के बारे में पता लगा तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इतना बोलकर ब्लैक रोज भाईजान के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक अगर उसके हाथ पर लगता है जिस कारण अब जो उसका नाइफ होता है वो भी उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और अब लिन्फी को वहाँ पर देखकर जो ब्लैक रोज होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्फी से बोलती है कि तुम आखिर कौन हो, लेकिन हम देखते हैं कि लिन्फी उसकी कोई भी बात का जवाब ना देते हुए जो भाईजान होता है उसे पंच मारते हुए बोलता है, सच बताना क्या तुम्हारा ये वही रिवेंज है जो कि तुम मुझे बता रहे थे? तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्या तुम खुद को एक मैन भी कह सकते हो? वो तुमसे बिल्कुल भी यहाँ पर प्यार नहीं करती, यहाँ तक कि उसने यहाँ पर तुम्हें एक टूल की तरह यूज किया, लेकिन उसके बाद भी तुम देखो तुम यहाँ पर उसके हाथों से मरने के लिए तैयार हो। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और अब लिन्फी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो भाईजान होता है वो गुस्से में रोते हुए लिन्फी से बोलता है कि मास्टर लिन, मुझे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब आपको यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो भाईजान होता है वो ब्लैक रोज के सामने आ जाता है और वो ब्लैक रोज के सामने आते हुए उससे बोलता है कि ब्लैक रोज, आज से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, हम आज से एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान है।
जो सुनकर जो ब्लैक रोज होती है वो हंसते हुए भाईजान से बोलती है कि भाईजान क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ उसके कारण तुम्हें ऐसा लगने लगा? सच बताओ तो तुम मेरे लिए बस एक टूल थे जिसका कि मैं यहाँ पर यूज कर रही थी। लेकिन चूंकि अब तुम्हें सब कुछ पता लग चुका है तो तुम मेरे अब यहाँ पर किसी भी काम के नहीं रहे, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो भाईजान होता है वो ब्लैक रोज के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो ब्लैक रोज के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम बिच कहेंगी, मैं तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और अब भाईजान के उस अटैक को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक रोज होती है वो अपनी नाइफ को उसकी तरफ फेंकते हुए बोलती है कि तुमने अपने इस अटैक को मेरे साथ में हजारों से भी ज़्यादा बार प्रैक्टिस किया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये अटैक तुम्हारा मेरे सामने किसी काम का होने वाला है? और अब ब्लैक रोज की उस नाइफ को आता हुआ देखकर जो भाईजान होता है वो ब्लैक रोज से बोलता है कि ब्लैक रोज क्या तुम्हें लगता है कि तुम केवल यहाँ पर एक नाइफ से मेरे इस अटैक को रोक पाएगी? जो सुनकर जो ब्लैक रोज होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि जरा एक बार ध्यान से देखो। और ब्लैक रोज की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसके नाइफ होते हैं वो वहाँ पर काफी सारे नाइफों में बदल जाते हैं, जो कि सीधे जाकर जो भाईजान होता है उससे टकराते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि जो भाईजान होता है वो भी अब वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और अब इतना ज़्यादा इंजर्ड होने के कारण हम देखते हैं कि जो भाईजान होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है, जिसकी ऐसी हालत को देखकर जो ब्लैक रोज़ होती है वो उसे बोलती है कि भाईजान क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ पर गलत थे? तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने इस चीज़ को सोचा कि अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो बदले में तुम्हें भी मुझसे प्यार मिल पाएगा। और इतना बोलकर जो ब्लैक रोज़ होती है वो अपने नाइफ को जो भाईजान होता है उसकी चेस्ट के अंदर गाड़ देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि भाईजान दर्द में वहाँ पर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद अब जो ब्लैक रोज होती है वो भाईजान के काफ़ी ज़्यादा करीब आते हुए उसे बोलती है कि भाईजान तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर प्यार नहीं करती? हाँ ये सच है कि जो मेंडेला है मैं उसे प्यार करती हूँ और वो मेरा हस्बैंड भी है, लेकिन उससे अलग मैं यहाँ पर तुमसे भी प्यार करती हूँ। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं बस तुम्हारे यहाँ पर यूज करूँगी और यूज करने के बाद तुम्हें छोड़ दूँगी, लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हारे करीब आई तो मुझे भी जो तुम्हारी बॉडी थी उसकी आदत लगती चली गई। और ब्लैक रोज की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि भाईजान को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम बिच कहेंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो ब्लैक रोज के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि वैसे तो तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रही थी वो काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे यहाँ पर एक एनिमे गर्ल की याद आ गई जिसका नाम की यानडेरे गर्ल था। और लिन्फी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक रोज होती है वो अपने नाइफ को जो लिन्फी होता है उसके ऊपर फेंकते हुए बोलती है कि ये पहले से ऐसा नहीं है जहाँ पर कि तुम कुछ बोल सको। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका वो नाइफ होता है वो सीधे जाकर लिन्फी से टकराता है, जिस कारण अब जो लिन्फी होता है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है उसे तो उसके नाइफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। वो वहाँ पर नीचे आराम से पड़े हुए अपने मन में सोचता है कि ये जगह अच्छी है क्योंकि यहाँ पर रहकर मैं इन लोगों की ज़्यादा बातों को सुन पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे सामने ज़्यादा बात कर पाते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक रोज होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सा फेस बनाते हुए जो भाईजान होता है उसे बोलती है कि जरा अपनी एक बार बॉडी को देखो वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है, और जो तुम्हारा छोटा नवाब है देखो वो पूरी तरह से तैयार है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह एनर्जेटिक है। इसीलिए मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब जो तुम्हारी बॉडी है वो मुझे चाहती है तो फिर तुम यहाँ पर बेफालतू के लोगों की बातें क्यों सुन रहे हो? मैं मानती हूँ कि मैंने अपनी मिशन को कंप्लीट करने के लिए पता नहीं कितने मासूम लोगों को मारा है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ तो सच में मैं भी यहाँ पर तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तो इसीलिए कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ में ही रहो, तो हम दोनों रोज़ इंजॉय करेंगे। और ब्लैक रोज की अब इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो अजीब सा फेस बना लेता है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में ये वोमेन तो कुछ ज़्यादा ही है, मैंने इस तरह की औरत को आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और लिन्फी के इतना बोलते एवं भाईजान को देखते हैं जिसे कि जो ब्लैक रोज होती है उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मेरे ऊपर से हटो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ब्लैक रोज को देखते हैं जो कि यहाँ पर जो भाईजान होता है उसके मजे लेते हुए उससे बोलती है कि भाईजान तुम मुझे यहाँ पर किस क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे किस करोगे तो जो तुम्हारा गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा। और इतना बोलकर जो ब्लैक रोज होती है वो भाईजान के ऊपर बैठ जाती है। रोज के ऊपर बैठते हुए उसे बोलती है कि बेबी तुम मुझे यहाँ पर स्मैश क्यों नहीं करते? और उसकी इस तरह की हरकतों को देखकर हम देखते हैं कि भाईजान को जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जो ब्लैक रोज होती है वो उसके करीब आते हुए उससे बोलती है कि तुम इस मोमेंट को एंजॉय क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ कि जो तुम्हारा छोटा नवाब है वो बहुत ज़्यादा बेकरार है, तो फिर तुम उसकी यहाँ पर क्यों नहीं सुन रहे? आखिर तुम उस बेचारे के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म क्यों ढा रहे हो?
और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो वहाँ पर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए बोलता है कि इस औरत की अब जो बातें हैं वो और ज़्यादा सुनने के लायक नहीं है। तो लगता है कि मुझे भाई जैन को यहाँ पर हील करना होगा ताकि वो इस औरत के मुंह को बंद कर सके। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भाई जैन होता है उसकी बॉडी के अंदर एकदम गोल्डन कलर की एनर्जी जाने लगती है, जिस कारण उसका जो शरीर होता है वो हवा में उड़ने लगता है। जो देखते के साथ ही जो ब्लैक रोज होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो भाई जैन की इंजरी थी वो अपना आप ही हील होना कैसे शुरू हो गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम भाई जैन को देखते हैं जिसकी की इंजरी पूरी तरह से हील हो चुकी होती है और अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए ब्लैक रोज से बोलता है कि तुम बीच कहीं कि मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक रोज होती है वो वहाँ पर काफ़ी सारे नाइफों को बना लेती है और उन्हें बनाने के बाद वो भाईजान से बोलती है कि भाईजान अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर 1000 बार भी फाइट करोगे तो उसके बाद भी रिजल्ट सेम रहेगा, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो भाईजान होता है वो गुस्से में ब्लैक रोज के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं इस बार नहीं हारूंगा। और इतना बोलकर अब जो भाईजान होता है वो ब्लैक रोज के जितने भी नाइफ होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करके उन्हें इधर उधर फेंक देता है और उन्हें इधर उधर फेंकने के बाद अब वो सीधे जो ब्लैक रोज होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो अब भाईजान होता है वो सीधे ब्लैक रोज के ऊपर काफ़ी सारे अटैक करना शुरू कर देता है, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी सारे धमाके भी होने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि ब्लैक रोज का जो लास्ट नाइफ होता है वो भी टूट जाता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। और उसकी इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि भाईजान का जो अटैक होता है वो सीधे उसे टकराता है, जिस कारण उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक रोज होती है वो दीवार को तोड़ते हुए सीधे नीचे जाकर गिरने लगती है। और अब ब्लैक रोज को नीचे गिरता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो भाईजान होता है वो भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है और वो उसकी तरफ भागते हुए बोलता है कि ब्लैक रोज मेरे हाथ को पकड़ो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लैक रोज के हाथ को पकड़ लेता है। जो देखकर अब जो ब्लैक रोज होती है वो भाईजान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि भाईजान तुम मुझे यहाँ पर क्यों बचाना चाहते हो जबकि मैंने तुम्हारे साथ में इतना बुरा किया। जो सुनकर भाईजान उसे रोते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मायने नहीं दे सकता। जो सुनकर अब जो ब्लैक रोज होती है वो भी रोने लगती है और वो रोते हुए भाईजान से बोलती है कि भाईजान मुझे जाने दो, मैं जानती हूँ कि मैंने इनोसेंट लोगों को मारने के लिए तुम्हारा यूज किया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सच है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा जो प्यार था वो तुम्हारे लिए झूठा नहीं था, मैं सच में तुमसे प्यार करने लग गई थी। जो सुनते के साथ ही अब जो भाईजान होता है वो भी काफ़ी उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए उससे बोलता है कि ब्लैक रोज क्या हम दोबारा से नई लाइफ को स्टार्ट नहीं कर सकते। जो सुनकर जो ब्लैक रोज होती है वो रोते हुए भाईजान से बोलती है कि भाईजान अगर सच बताओ तो मैं भी तुम्हारे साथ में अपनी पूरी लाइफ को बिताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंडेला को अभी तक इस सिचुएशन के बारे में पता लग चुका होगा। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में गई तो मुझे नहीं लगता है कि वो हम दोनों को जिंदा छोड़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा हम दोनों की लोकेशन का पता लगाकर हम दोनों को मार देगा। तो इसीलिए मैं अपने लिए तुम्हें मरने नहीं दे सकती, यहाँ पर मेरे अकेले का मरना ही सही है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक रोज होती है वो भाईजान से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। जो देखकर अब जो भाईजान होता है वो चिल्लाते हुए ब्लैक रोज से बोलता है कि ब्लैक रोज ऐसा मत करो। और उसके इतना बोलते हैं हम ब्लैक रोज को देखते हैं जो कि रोते हुए नीचे गिरने लगती है और वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि ये सजा उसकी है जो कि मैंने इनोसेंट लोगों के साथ में किया था। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनफी के पास में आ जाता है, जो कि भाईजान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि भाईजान यहाँ पर तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो उस चीज़ को डिजर्व करती थी। जो सुनकर जो भाईजान होता है वो रोते हुए लिनफी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर लिन मैं इस बात को जानता हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं उससे प्यार करता था। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की तस्वीरों को दिखाने लगता है और उन्हें दिखाते हुए वो भाईजान से बोलता है कि भाईजान इन लोगों को देखो, ये सभी वे मासूम लोग हैं जो कि इसके द्वारा यहाँ पर मारे गए थे, तो क्या इन्हें देखने के बाद भी तुम ये नहीं कहोगे कि वो यहाँ पर मौत डिजर्व करती थी। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो भाईजान होता है वो लिनफी को कोई भी जवाब नहीं दे पाता। जो देखकर अब लिनफी उसको बताता है कि ये उसका कर्मा था जो कि उसे यहाँ पर मिला है, क्योंकि तुम एक मोर्टल हो इसीलिए तुम रिइंकार्नेशन का जो थ्रो है उसे नहीं देख सकते। और इसके साथ में यहाँ पर वही हुआ है जो कि इसने दूसरों के साथ में किया था। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचने लगता है ये सच में ये बहुत बड़ा स्टूपिड है, लेकिन उसके के साथ में ये एक जीनियस भी है जो कि मुझे यहाँ पर किसी की याद दिलाता है। और इतना सोचकर जो लिनफी होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जो भाईजान होता है वो ज़मीन पे अपने सर को मारते हुए लिनफी से बोलता है कि मास्टर लिन क्या आप मुझे अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हो।
मैं यहाँ पर आपसे वादा करता हूँ कि आप मुझे जो कुछ भी करने के लिए बोलोगे मैं आपके लिए वो सब कुछ करूँगा। यहाँ तक कि अगर आपके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं जान भी देने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो प्लीज़ मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। और उसके इतना बोलते ही अब जो लिन्फी होता है उसे किसी पर्सन की याद आने लगती है और वो जो पर्सन होता है वो लिन्फी से बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। और हम देख पाते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा भाईजान की तरह होता है। और उस बंदे के बारे में याद कर कर जो लिन्फी होता है वो अपने मन में सोचता है कि लिन युवान तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चा भी तुम्हारी तरह फ्यूचर में पावरफुल बनेगा। और इतना सोचकर जो लिन्फी होता है वो भाईजान से बोलता है कि चलो उठ जाओ यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर जो भाईजान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिन्फी से बोलता है कि इसका मतलब मास्टर आपने मुझे यहाँ पर डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो भी अपने सर से उसे इशारा कर देता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भाईजान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे डिसाइपल के रूप में चुनने के लिए। और उसकी इस बात को सुनकर जो लिन्फी होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसकी तरह गलत रास्ते को नहीं चुनोगे। और अब लिन्फी के इतना सोचते के साथ ही जो भाईजान होता है वो थोड़ा घबराते हुए लिन्फी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर जो आपका डिसाइपल है वो यहाँ पर आपके साथ मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता है। और भाईजान की इस बात को सुनकर जो लिन्फी होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, तो ठीक है तुम उसके पास में जाकर उसकी लाश को कलेक्ट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भाईजान होता है वो लिन्फी का शुक्रिया अदा करने लगता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो भाईजान होता है उसने जो ब्लैक रोज होती है उसकी लाश को उठा लिया होता है और वो उसकी लाश को आग देते हुए अपने मन में सोचता है कि गुड बाय ब्लैक रोज, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम नेक्स्ट लाइफ को अच्छे से बिताओगी। और इतना बोलते के साथ ही जो भाईजान होता है वो ब्लैक रोज की लाश को आग लगाकर आ जाता है। और वो वहाँ पर से आने के बाद जो लिन्फी होता है उससे बोलता है कि मास्टर चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो अपने कपड़ों से किसी चीज़ को निकालते हुए जो भाईजान होता है उससे बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम अब अच्छे और बुरे के बीच में अंतर को समझ गए हो, लेकिन एक मिनट रुको, तुम मेरे डिसाइपल तो बन गए लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। और इतना बोलकर जो लिन्फी होता है वो भाईजान को एक पिल देते हुए उसे बोलता है कि इस पिल को तुम अपने पास रखो, इसे क्यूआई गैदरिंग पिल कहा जाता है और इसकी मदद से तुम नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। और अब उस क्यूआई गैदरिंग पिल को देखते ही जो भाईजान होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिन्फी से बोलता है कि मास्टर क्या सच में आप इस पिल को मुझे देने वाले हो, क्योंकि इस पिल की मदद से तो मैं बहुत ही आसानी से मार्शल आर्ट मास्टर बन जाऊँगा। और इतना बोलकर जो भाईजान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मेरे मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी कीमती पिल को ऐसे ही दे दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो भाईजान से बोलता है कि ठीक है पहले तुम गाड़ी चलाओ, घर पर जाकर इस पिल को खाकर तुम ट्रेनिंग करना, जिसके बाद तुम नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाओगे। जो सुनकर अब जो भाईजान होता है वो गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। वो ड्राइव करते हुए जो लिन्फी होता है उससे बोलता है कि मास्टर ये जो क्यूआई गैदरिंग पिल है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी एक्सपेंसिव पिल को एक्सेप्ट कर पाऊँगा। और भाईजान की इस बात को सुनकर जो लिन्फी होता है वो भाईजान से बोलता है कि नहीं तुम इसे रख सकते हो, ये कोई इतनी कीमती पिल नहीं है, इस तरह की पिल होगी तो मैं पूरे माउंटेन खड़े कर सकता हूँ, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो भाईजान होता है उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे मास्टर ने अभी अभी कहा कि वो क्यूआई गैदरिंग पिलों का पूरा माउंटेन बना सकता है। और इतना सोचकर जो भाईजान होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं समझ गया कि जो मास्टर है वो यहाँ पर मेरे दिल के ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनाना चाहते, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात को बोल दिया ताकि मैं गिल्टी फील ना करूँ। और भाईजान की इतना सोचते हैं अब हम लिन्फी को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि जो ये क्यूआई गैदरिंग पिल होती है ये कल्टीवेशन के वर्ल्ड में सबसे लो लेवल की पिल होती है, तो फिर इस पिल को लेने के बाद ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है। लेकिन छोड़ो, अगर ये यहाँ पर खुश हो रहा है तो इससे मेरा ही फ़ायदा है, इसके ऊपर इससे कुछ भी बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ठीक है इसे यहाँ पर खुश होने दो। जिसके बाद अब जो भाईजान होता है वो लिन्फी से बोलता है कि मास्टर मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपने जो ब्लैक रोज थी उससे मंडेला के बारे में क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वो तो डार्क नाइट ऑर्गेनाइजेशन का मास्टर है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन्फी भी अब सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए भाईजान से बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि जो डार्क नाइट ऑर्गेनाइजेशन है वो याओ गैंग को मारना चाहती है, तो इसीलिए मैं ये छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन कर कर अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं पूरी की पूरी जो ये डार्क नाइट ऑर्गेनाइजेशन है इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू भाई फैमिली के हाउस पर आ जाता है, जहाँ पर कि भाईजान जो होता है वो धीरे धीरे कर कर अपने रूम के अंदर जा रहा होता है। और वो अपने रूम के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये अच्छा है कि सभी लोग यहाँ पर सो गए, मुझे कम से कम किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। और इतना सोचकर जो भाई जहन होता है वो अपने बेड के ऊपर आ जाता है। और अपने बेड के ऊपर आने के बाद वो उस पिल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो इस पिल को अब खाने का टाइम आ चुका है, जो कि मास्टर ने मुझे गिफ्ट दी थी। और इतना सोचते ही अब जो भाई जहन होता है वो जैसे ही उस पिल के कपड़े को हटाता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो उसकी खुशबू को सूंघते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस पिल की जो खुशबू है उससे तो जो मेरा माइंड और जो मेरी बॉडी है वो पूरी तरह से तरोताज़ा हो गई। आखिर इस तरह की जो पिल है वो मास्टर को मिली कहाँ से होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मास्टर है उन्होंने खुद ही इस तरह की पिल को बनाया हुआ है? लेकिन छोड़ो, अभी इस बारे में सोच के कोई भी फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले मुझे इन पिलों को खाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इन पिलों को खाने के बाद मैं ब्रेक थ्रू कर कर मार्शल आर्ट मास्टर बन जाऊँ। और इतना सोचकर जैसे ही जो भाई जहन होता है वो उन पिल को खाता है, हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस पिल के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा क्यों आई एनर्जी थी। और भाई जहन के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उसकी बॉडी होती है वो हवा में उड़ने लगती है, और उसी के साथ में आसपास की जो एनर्जी होती है वो भी उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। जिस कारण अब जो भाई जहन होता है वो ब्रेक थ्रू कर नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैं तो यहाँ पर मार्शल आर्ट मास्टर गुरु बन गया। सच में मास्टर ने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो तो काफ़ी ज़्यादा कीमती था। अगर इस पिल की बात की जाए तो सच में ये तो एक गॉड लेवल की पिल होने के लायक है। और भाईजान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो उसी फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो रोज की तरह अपना कोलगेट कर रही होती है। और वहीं जो लिन्फी होता है वो बैठे हुए चेस गेम खेल रहा होता है। और वो गेम खेलते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं अगली चाल कौन सी चलूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग फैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद जो लिन्फी होता है उससे बोलता है कि इमोर्टल मास्टर जो मेडिसन सेक्ट है उसने आपके बारे में कुछ बहुत ही बुरे शब्द मुझे कहकर भेजे हैं। जो सुनकर अब जो भाई जहन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ उन लोगों ने क्या बोला है। जो सुनकर जो किंग फैन होता है वो लिन्फी को बताता है कि जो मेडिसन सेक्ट है उन्होंने आपके बारे में कहा है कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो आपको मेडिसन सेक्ट में आकर उन लोगों से माफ़ी मांगनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो हमारी पूरी सिटी को खून में भर देंगे। और इसी के साथ में उन्होंने कहा है कि वो आपकी बॉडी जो है उसे हज़ारों पीसों में काट देंगे, आपकी हड्डियों को भी तोड़ देंगे। और इसी के साथ में जो जी फैमिली है उसे भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके बस एक खंडर में बदल देंगे। और अब किंग फैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।